गणपति बप्पा, आप तो भगवान जी हैं ना, आप तो सबकी विशेस पूरी करते हैं ना, तो बस मेरी भी विशेस की लिस्ट सुन लीजिए। इससे पहले कि कोई और आए और सुने, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी पहली विश, मेरे पापा मम्मा जब मिले, इस बार ऐसे मिले कि फिर कभी एक दूसरे से अलग ना हो। हाँ, वैसे तो मुझे लव स्टोरीज पसंद नहीं है, लेकिन उनकी लव स्टोरी एक्सेप्शन है। और मैं भी जब अब पापा से मिलूं तो ऐसे मिलूं कि वो कभी मुझसे दूर ना हो। और दूसरी विश, मेरे भाई की लाइफ में एक बहुत प्यारी सी, बहुत प्यार करने वाली पार्टनर को भेजना। तीसरी विश, मेरी गायुदी का करियर बहुत अच्छा हो और उनकी लाइफ में भी कोई बहुत प्यारा सा, बहुत प्यार करने वाला पार्टनर आ जाए। चौथी विश, बड़ी नानी और नानू जल्दी से ठीक हो जाए। पांचवी विश, मेरे डांस एकेडमी का जो भी काम है ना, वो सब बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे से हो जाए, ताकि मैं अपने पापा को एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा गिफ्ट दे सकूं। छठी, सातवीं और आठवीं, सब बहुत खुश रहे, एक दूसरे के साथ हमेशा रहे और बहुत प्यार से। बस, थैंक यू। अपने लिए भी कुछ मांग लो कन्या। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और शर्म नहीं आती दूसरों की बातें ऐसे छुपके सुनते हुए? अरे तो मुझे क्या सपना आएगा कि तुम फेस्टिवल से पहले भगवान जी को मस्का मारने आ गई, तो मैं चुपके से यहाँ पे बैठ जाऊँ? चुप रहो। नहीं, पहले बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे? दिलों के तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? बिजली के तार जोड़ रहा हूँ। वो यहाँ अगर देखा कि कुछ लाइट्स नहीं जल रही, इसलिए ठीक कर रहा था। तुम मुझे बता नहीं सकते थे तुम यहाँ बैठे हो और मेरी बातें सुन रहे थे? अरे अब मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन तुम इतने हाई वॉल्यूम में बात करती हो तो मैं क्या करूं? अब मैंने सोचा तुम्हारे और भगवान जी के प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में बीच में डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए पूरी कोशिश की अपने कान बंद करने की, लेकिन तुम्हारा वॉल्यूम इतना लाउड है कि सब कुछ सुनाई दे गया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये नारियल उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। ये बोलने वाली थी ना, मैंने सोचा तुम्हें इतना कष्ट क्यों दूं, तुम्हारे डायलॉग भी मैं ही बोल देता हूँ। नहीं, तुमने बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पापा आए। इससे ना मैं किसी को मारूंगी, ना किसी का सर तोड़ूंगी, ना फोड़ूंगी। वैसे भी तुम आज तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा ना सर फोड़ सकती है, ना तोड़ सकती है, ना फोड़ सकती। क्यों? तुम्हें कुहू ने बताया नहीं? अरे मैं गणपति जी का भाई हूँ, कार्तिक। तो तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को संपूर्ण रूप से पूर्ण करने की पूरी क्षमता रखता हूँ। नो थैंक्स, मुझे मेरे और मेरे भगवान जी के बीच में कोई कमीशन एजेंट नहीं चाहिए। इसके सारे विशेष पूरी कर देना भगवान जी, और मेरी तो बस एक ही विश है, वो तो आपको पता ही है ना? अच्छा, सारे पेपर्स पे साइन हो गए, अब ऑफिस जाके इस पे काम भी करना है। कार्तिक, तुमने तो कहा था कि तुम गणपति जी के भाई हो, तो अगर उनसे कोई भी विश पूरी करवानी हो तो वो तुम्हें कह सकते हो, और तुम पूरी करवा सकते हो तो उनको बोलो ना कि मेरे पापा को भेज दें। उन्हें क्यों रुकवा के रखा है वहाँ? बोल देता, पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारे और भगवान जी के बीच में कोई कमीशन एजेंट नहीं चाहिए, तो फिर जहाँ पर सच्चे दिल से इतने लोग प्रे कर रहे हैं, वहाँ मेरी क्या जरूरत है? तुम्हारा, नक्श का, गायु का, मैम का, तुम सबके इमोशंस काफी है किसी भी भगवान के डिसीजन को बदलने के लिए। और प्लीज प्लीज थोड़ा सा स्माइल कर लिया करो। पापा अपनी इस उदास प्रिंसेस को देखेंगे तो खुद भी उदास हो जाएंगे। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो तुम? अब कार्टून्स में तुमने
लड़कियों को रूज लगाते हुए देखा है। बस यही वही समझो। अब जब वो लड़कियां स्माइल करती है या गुस्सा होती है ना, तब ये रूज बहुत निखर के आता है। तो तुम्हारी चॉइस, या तो तुम स्माइल करो या गुस्सा हो जाओ। ठीक है, खुद का भी और बाकियों का भी। प्रिंसेस का मतलब सिर्फ टियारा पहन के हाथ हिलाना नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। चाहे दीवाना मन तेरा ये दीदार सनम, इस दिल को अब चैन कहा रे। चेहरा एक जाना सा जिसका मैं दीवाना था, की है फिर आहट दिल ने। लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागे नैना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। लम्हा लम्हा तेरी यादों में जागे नैना, नींद ना आए तारों संग काटूं रहना रे। ओह, सपना था, सपने में मुंह तोड़वा दिया। रियल लाइफ में पता नहीं क्या क्या करेगी मेरे साथ। कहां टक्कर मार दी मैंने, पर ठीक है, कोई बात नहीं। टक्कर मार दी तो मार दी। वो कहते हैं ना, अब ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। ठीक है भाई। फिर वैसे अपना बड़ा क्यूट था, एक्सरसाइज वाला रोमांस, नाइस। काश हकीकत में भी हो जाए तो बात बन जाए। गलती करो और छुपा दो, किसी को कानो कान खबर भी ना। तुम तो एक्सपर्ट हो ना इसमें, नहीं? हाँ, मैं तो बचपन से मास्टर हूँ इन सब चीजों में। क्योंकि जिस सफाई से तुम चीजों को कवर कर लेते हो, वो सब लोग नहीं कर पाते। अरे ये तो छोटी सी चीज है, मैं तो बड़ी बड़ी चीजें अपने अंदर छुपाए बैठा। हाँ दी, सच्ची ये बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपाते हैं। मिष्टू दीदू सुनो ना। तुम तीनों मैम के बिना स्विट्जरलैंड जा रहे हो, मैम यहाँ अकेली नहीं हो जाएगी? तो अकेली ही 10 के बराबर है। तुम उनकी चिंता मत कर। नहीं, फिर भी चिंता तो होती है ना। सब समझ रही हूँ मैं, क्यों चिंता हो रही है तुम्हें। स्विट्जरलैंड में बहुत मजा आएगा, है ना? अब वो तो वहां जाके ही पता चलेगा कि किसको कितना मजा आए। अरे अरे रंग है आंख में। एक मिनट ये। नहीं, इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके? तायरा प्लीज दिखाओ मुझे। ये आंख की बात है, अगर रंग आंख में गया ना तो दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मुझे सब साफ दिखाई दे रहा है।
दिख रहा है, कितना साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें। बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को, लेकिन हो नहीं। ये बस तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली कुछ नहीं दिखता तुम्हें। कार्तिक, बस चुप, एकदम चुप। हर बार खुद ही बोलती रहती हो। एक्चुअली देखा जाना तो मुझसे ज्यादा तुम टर्टर करती हो। हाँ बस हो गया, मैं जाऊं? मुझे तो कब का हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।